सबसे पहले एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, एक नया, विशाल और इतनी विविधताओं से भरा देश, उसके लिए एक संविधान कैसे बनाया जाए, एक ऐसा दस्तावेज जो सबको एक साथ बांध कर रखे, सबको बराबर महसूस कराए। ये कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं थी, बल्कि यही वो सबसे बड़ा सवाल था जो हमारे संविधान निर्माताओं के सामने खड़ा था। कह सकते हैं कि हमारे संविधान निर्माता एक तरह के आर्किटेक्ट थे। उनका काम किसी इमारत को डिजाइन करने जैसा था। उन्होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन लोकतांत्रिक ब्लूप्रिंट्स को स्टडी किया और फिर भारत के लिए एक ऐसा ढांचा तैयार किया जो मजबूत भी हो और वक्त के साथ ढल भी सके। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, यानी सरकार की नींव से। भाई, किसी भी इमारत की मजबूती तो उसकी नींव पर ही टिकी होती है ना? और नींव के लिए सबसे पहले प्रेरणा ली गई ब्रिटेन से। क्यों? क्योंकि हम उस सिस्टम से सबसे ज्यादा वाकिफ थे। जैसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी सरकार संसद से ही बनेगी। फिर द्विसदनीय विधानमंडल, मतलब लोकसभा और राज्यसभा। और सबसे जरूरी, रूल ऑफ लॉ, यानी कानून का शासन। कोई भी चाहे कितना भी बड़ा हो, कानून से ऊपर नहीं है। ये सब बुनियादी बातें ब्रिटेन के मॉडल से ली गई। अब सवाल ये उठता है कि संसदीय प्रणाली ही क्यों? अमेरिका जैसी अध्यक्षीय प्रणाली क्यों नहीं? देखिए, अध्यक्षीय प्रणाली में सरकार और संसद दोनों अलग अलग होते हैं, जबकि संसदीय प्रणाली सहयोग पर जोर देती है। और भारत जैसे इतने विविध देश को एक साथ लेकर चलने के लिए ये सहयोग बहुत जरूरी समझा गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत को सिर्फ एक मजबूत सरकार नहीं चाहिए थी, उसे एक मजबूत यूनियन यानी संघ भी बनना था। और इसके लिए प्रेरणा मिली कनाडा से। वहां से हमने सीखा कि एक संघीय ढांचा कैसे बनाया जाए जिसमें केंद्र सरकार मजबूत हो, ताकि इतनी सारी विविधताओं के बावजूद देश की एकता बनी रहे। और हाँ, एक और खास बात, रेसिडियरी पावर्स यानी बची कुची शक्तियां, मतलब वो विषय जो संविधान में कहीं नहीं लिखे, उन पर कानून बनाने का हक केंद्र को दिया गया। तो ये तो हुई सरकार की बनावट की बात। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सीधे सीधे हम सबसे जुड़ा है, यानी नागरिकों के अधिकार, उनकी आज़ादी और उनकी जिम्मेदारियों पर। और इसकी शुरुआत होती है इन दमदार शब्दों से, हम भारत के लोग। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक ऐलान है। ये विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है और ये साफ साफ कहता है कि इस देश में असली ताकत लोगों के हाथ में है। और लोगों को ये ताकत मिले कैसे? इसकी गारंटी के लिए भी अमेरिकी संविधान से प्रेरणा ली गई। वहां से हमें मिले हमारे फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकार। और सिर्फ अधिकार ही नहीं, बल्कि उनकी रक्षा के लिए एक आज़ाद न्यायपालिका और जुडिशियल रिव्यू की ताकत। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर सरकार कोई भी ऐसा कानून बनाए जो इन अधिकारों को छीनता हो, तो कोर्ट उसे रद्द कर सकती है। तो अगर मौलिक अधिकार संविधान का शरीर है, तो उसकी आत्मा कहाँ से आई? वो आई फ्रांस से। फ्रांसीसी क्रांति के 3 महान शब्द, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। यही 3 शब्द हमारे गणतंत्र के गाइडिंग प्रिंसिपल्स बन गए। अच्छा, लेकिन बात सिर्फ अधिकारों की नहीं है। अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी तो होते हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्यों का ये आइडिया हमें मिला पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। ये हमें याद दिलाता है कि एक नागरिक होने का मतलब सिर्फ अधिकार मांगना नहीं है, बल्कि देश के प्रति अपनी कुछ जिम्मेदारियों को निभाना भी है। चलिए, अब बात करते हैं उन सिस्टम्स की जो देश में न्याय और व्यवस्था को बनाए रखते हैं। वो ढांचा जो कानून की नींव है। और इसमें एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं कड़ा प्रावधान जर्मनी के वाइमार संविधान से लिया गया। वो ये कि इमरजेंसी यानी आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है। ये एक मुश्किल सबक था जो इतिहास से सीखा गया कि कभी-कभी देश की सुरक्षा के लिए ऐसे सख्त कदम भी उठाने पड़ सकते हैं। पर देखिए, कोई भी दस्तावेज हमेशा के लिए पत्थर की लकीर तो नहीं हो सकता है ना। समय बदलता है, ज़रूरतें बदलती हैं। इसीलिए संविधान में बदलाव की यानी संशोधन की प्रक्रिया भी ज़रूरी थी। और ये तरीका हमने अपनाया दक्षिण अफ्रीका से। ये एक ऐसा तरीका है जो हमारे संविधान को लचीला भी बनाता है ताकि वो समय के साथ बदल सके, लेकिन इतना कठोर भी रखता है कि कोई उसे अपनी मर्जी से आसानी से ना बदल दे। तो हमने अलग अलग देशों से लिए गए हिस्सों को देख लिया।
अब बारी है ये देखने की कि इन सब टुकड़ों को जोड़कर कैसे एक बिल्कुल अनोखा, एक खास भारतीय मॉडल तैयार हुआ। कम से कम 10 अलग-अलग देशों के संविधानों से प्रेरणा ली गई। ये नंबर अपने आप में बताता है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने कितना गहरा रिसर्च किया था और उनका नजरिया कितना ग्लोबल था। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। देखिए, आयरलैंड से लिए गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो सरकार को बताते हैं कि ये कल्याणकारी राज्य कैसा होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट का आइडिया आया, मतलब वो मुद्दे जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। और जापान से लिया गया प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का सिद्धांत, जो सुनिश्चित करता है कि हर काम कानून के दायरे में और एक तय प्रक्रिया से हो। तो एक नज़र में देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। ब्रिटेन से संसदीय सरकार, अमेरिका से मौलिक अधिकार, आयरलैंड से कल्याणकारी राज्य का सपना, कनाडा से एक मजबूत केंद्र वाला संघ और दक्षिण अफ्रीका से खुद को बदलने की ताकत। ये सब मिलकर हमारे संविधान की मजबूत नींव बनाते हैं। और यहाँ एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है। इसे अक्सर उधार का थैला कह दिया जाता है, पर यह नकल नहीं थी। ये दुनिया के सबसे अच्छे लोकतांत्रिक विचारों का एक बहुत ही सावधानी से किया गया चुनाव था, जिसे भारत के अपने सामाजिक ताने-बाने, हमारी जमीनी हकीकत के हिसाब से ढाला गया था। ये कॉपी पेस्ट नहीं, बल्कि एक क्रिएटिव अडैप्टेशन था।